हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। मैं हूं रणवीर ब्रार और ये वाली जो रेसिपी है जो आज बनने वाली है एकदम दिल के बहुत नज़दीक है। आई थिंक ये अभी तक की मेरी बनाई हुई सबसे नरिशिंग वेजिटेरियन रेसिपी होगी, सबसे टेस्टी होगी और मेरे दिल के सबसे करीब होगी कि मैंने ये तब खाई थी जब बड़ी भूख लगी हुई थी भाई साहब। और भूख में हर चीज़ स्वाद लगती है, लेकिन अगर आपको भूख नहीं भी लगी होगी तो भी ये स्वाद लगेगी। रेडी हो जाइए, एक मज़े की दाल बनने वाली है ऐसी जो आपने मोस्ट प्रोबेबली नहीं सुनी होगी अगर आप साउथ कर्नाटक से नहीं हैं तो। और अगर हैं भी तो भी हो सकता है ना सुनी हो, बिकॉज बहुत पुरानी रेसिपी है। Rolling and action. सबसे पहले तो ये है कि इस दाल को मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे कि बननी चाहिए। क्या है कि अगर याद ऑथेंटिक हो, स्वाद ऑथेंटिक हो, तो बर्तन भी ऑथेंटिक होना चाहिए कि नहीं। तो ट्रेडिशनली तुमकुर में, मैसूर में, कर्नाटक के साउथ में ये दाल जो है बनती है और हमेशा मिट्टी के बर्तन में बनती है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन पावर पैक्ड। देखिए, हिंदुस्तान ने जैसे दालों को सेलिब्रेट किया है ना, पूरी दुनिया ने नहीं किया। दुनिया के बाकी कल्चर्स क्या करते हैं, दाल का सूप बना देते हैं और उसके बाद कहानी ख़त्म। हम लोग क्या करते हैं, दाल का ढोकला बनाते हैं, दाल का चीला बनाते हैं, दाल को हर वो शेप, फॉर्म और साइज़ दे देते हैं जो कि पॉसिबल है। दाल के प्रोटीन को अगर किसी देश ने प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट किया और यूज़ किया तो वो हमने। ओजीज़ हैं हम, ओजीज़। सबसे पहले तो जी मूंग दाल और तूर दाल उबलने के लिए, है ना। सॉरी सबसे पहले टाटा संपन्न की मूंग दाल, सबसे पहले टाटा संपन्न की अनपॉलिश्ड मूंग दाल और तूर दाल धुलने के लिए। ये रही जी मूंग और ये रही जी तूर। क्या बात है, एकदम नेचुरल, रियल अनपॉलिश्ड लुक है दाल की। ये है दाल। क्या होता है ना, जब आप दाल लेने जाते हैं तो आपको लगता है कि दाल चमक रही है, वो पॉलिश दाल को पॉलिश करके पेश किया जाता है आपको। लेकिन टाटा संपन्न की जो अनपॉलिश दाल है ना, उसमें पोषण की परत बरकरार रहती है। तो क्या कहते हैं, वो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये दाल का असली टेक्सचर है। ट्रेडिशनल जो चीज़ है ना, उसका मज़ा ट्रेडिशनल बर्तन में अलग ही आता है। देखो जी, दाल उबालते समय कुछ नहीं डालना मैंने। पानी डाला है, नमक, हल्दी, मिर्ची, थोड़ी सी हींग, कड़ी पत्ता, कच्चा। देखो जी, हमने दो किस्म की दालें यहाँ पर यूज़ करी, ठीक है। टाटा संपन्न की अनपॉलिश्ड तूर दाल और अनपॉलिश्ड मूंग दाल, ठीक है। और दो किस्म की दालें हम जो यूज़ करेंगे वो है टाटा संपन्न की अनपॉलिश्ड उड़द दाल और टाटा संपन्न की अनपॉलिश्ड चना दाल। तो मैंने वो दालें ली, उनको धोया और ओवरनाइट सोक कर दिया। और सोक करने के बाद क्या रिच लुक है, देखिए। हैं? दिस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज इंडिया। ये है भारत। अभी इसके अंदर जी मैंने डाला कड़ी पत्ता, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूंगा हरी मिर्च और अदरक। देखिए क्या है ना, 10 फरवरी को होता है वर्ल्ड पल्सेस डे, है। जब फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे हो सकता है, तो पल्सेस डे क्यों नहीं हो सकता। तो 10 फरवरी को पल्सेस डे होता है, वर्ल्ड पल्सेस डे।
अभी वर्ल्ड पल्सेस डे में हमने कहा यार अगर हम हिंदुस्तान की रेसिपी सेलिब्रेट नहीं करेंगे टाटा संपन्न के अनपॉलिश दालों के साथ, तो फिर इतनी रिच वेजिटेरियन कुलिनरी लेगेसी होने का फायदा क्या है। तो इसलिए जी हैप्पी वर्ल्ड पल्सेस डे है, अपनी रेसिपी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेंटिल बर्गर और लेंटिल ये लेंटिल वो नहीं बना रहे, अपनी दाल। हम लोग ना एक बार शिमोगा शूट कर रहे थे, शिमोगा से दक्षिण कर्नाटक शुरू हो जाता है, तो मुझे याद है हम शिमोगा गए थे शूट करने के लिए मिलेट्स, और वहाँ से दक्षिण कर्नाटक की तरफ आ रहे थे और बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी, और गाड़ी में हमारी कमर टूट चुकी थी 7 घंटे की ड्राइव के बाद। तो रास्ते में एक गांव में रुके पानी पीने के लिए। एक जगह पे ऐसे हांडी चढ़ी हुई थी दाल की, और एक अम्मा जो थी वो दाल बना रही थी। मैंने उनसे पूछा मिलेगी, तो उन्होंने बोला मिलेगी लेकिन वेट करना पड़ेगा आधा घंटा। इतनी भूख में वो दाल की खुशबू ने मेरे को आधा घंटा वेट कराया। जब रेसिपी कंप्लीट हुई मैंने कहा भाई साहब ये है इंडिया की पावर। और उस दाल के बाद मैंने इंटरनेट पे बड़ा ढूंढा, मैंने कहा ये दाल होती है, ये दाल होती है, ये दाल होती है, कहीं नहीं मिली। तो समझ लीजिए कि आज वर्ल्ड पल्सेस डे पे आपको एक नायाब रेसिपी मिल रही है, ले लीजिए, पीस के लाइए। ऐसे थोड़ी ना इधर कहानी सुन रहे हैं और बस काम हो जाएगा, काम तो फिर भी करना पड़ेगा। तो आज आपको मिल रही है एक लॉस्ट ट्रेडिशनल रेसिपी, नायाब रेसिपी, जिसको हम एकदम ट्रेडिशनल तरीके से पका रहे हैं। मुद्दे की बात यह है एकदम फर्स्ट क्लास अनपॉलिश टाटा संपन्न दाल के साथ। अब क्या रह गया? अब रह गया जी, हाँ, आप जब पीसेंगे ना उसको तो थोड़ा दही डाल लीजिएगा, है, पीसने में मदद हो जाएगी। ये भी बता दिया मैंने। अब क्या रह गया? अब कुछ नहीं रह गया। अब जो है दाल उबलती है, आप पीस के लाएंगे, आगे की कहानी तब शुरू होगी। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। वाह भाई वाह। देखो जी अपनी दाल भी गल गई है, देखो अपनी दाल गल गई। अपनी दाल गला ही लेते हैं हम। दाल के साथ कितने मुहावरे हैं बताओ, हमारे कल्चर में कितनी डीप रूटेड है दाल, नहीं? एनीवेज, जो ये पीस के लाए हैं इसकी गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। ये जो गोल गोल गुलगुले हैं ना जो इस चट्टी में बनते हैं, जिनको हम केरला में पंडेरम कहते हैं, इनको पूरे एक्चुअली दक्षिण महाराष्ट्र में और पूरे कर्नाटक में अप्पे कहते हैं, राइट? तो यही इस दाल का सबसे खूबसूरत ट्विस्ट है कि ये अप्पे बनेंगे, और अगर आपको बनते बनते कुछ खाने हैं तो खा लीजिए, उसके बाद ये अप्पे दाल में डल जाएंगे। देखिए ट्रेडिशनल दिमाग, देखिए ट्रेडिशनल दिमाग, पावर पैक कर दिया, पेट भरने लायक कर दिया और न्यूट्रिएंट डेंस कर दिया। ये लो जी, चॉप मिर्ची और चॉप धनिया या धनिया की डंडी, थोड़ा सा चॉप कड़ी पत्ता। अब एक कटोरी में डालना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा और तेल। हल्का सा टॉस करना है, ज़्यादा नहीं टॉस करना वरना हवा निकल जाएगी इसकी। और अगर आपको बेकिंग सोडा नहीं डालना, नो प्रॉब्लम, इसको 3 घंटे छोड़ दीजिए, बैटर अपने आप ही उठ जाएगा। उड़द दाल है ना, चना दाल है, वो खमीरेगी, फर्मेंट होगी, बैटर अपने आप राइज हो जाएगा। अगर 2-3 घंटे नहीं है तो ये वाला शॉर्टकट, छुपाया कुछ नहीं, मैंने सब बता दिया आपको। देखो अब ये बिल्कुल नहीं कह सकते आप जो आप कहते रहते हैं कि रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने शॉर्टकट भी बता दिया और नॉन शॉर्टकट भी बता दिया। ये इमली का पानी है, ये दाल में डाल देते हैं। ऑप्शनल है, खटास के लिए चाहे तो बाद में नींबू भी डाल सकते हैं। देखिए अगर आप तमिलनाडु जाएंगे ना तो वहाँ पे रसम वड़ा इज़ अ क्लासिक। पहले दाल का पानी, रसम, उसमें उसके बाद प्रोटीन डेंस दाल के वड़े, राइट? ये जो थ्योरी और फिलॉसफी है वही है, ये रसम वड़े वाली है।
लेकिन यहाँ पर वड़ा जो है वो डीप फ्राइड नहीं है। ये जो हमारी प्राचीन संस्कृति है ना, इसमें बहुत विजडम है। एक बार समझ में आ जाए और इस्तेमाल करने की समझ आ जाए, बता रहा हूँ मैं आपको। और वो जो है ना ट्रैवल से आती है, इसलिए ऑलवेज से ट्रैवल करेंगे तो अच्छे इंग्रेडिएंट्स की कदर पड़ेगी। ट्रैवल करेंगे तो अपने खाने की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। ट्रैवल करेंगे तो आपके किचन में ये ट्रेडिशनल बर्तन बढ़ जाएंगे। आप ट्रेडिशनल तरीके से खाना बनाने में खुशी पाएंगे। ट्रेडिशनल और मॉडर्न का ब्लेंड जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। जब हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने की कोशिश करते हैं ना, तब समझ लीजिए गड़बड़ हो रही है। हल्का सा गुड़, और उसके बाद ये सबसे मज़े का पार्ट, मस्त है ना। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि अप्पे में कसर है तो वो दाल पी के अपने आप पक जाएंगे, वो उसकी भी टेंशन मत लीजिए। क्या कमाल रेसिपी है ना, कमाल धमाल रेसिपी है, और हमारी रेसिपी है और हमें ही नहीं पता है। जैसे आपको ये नहीं पता था कि दाल की पॉलिशिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं बड़ा खुश हूँ कि वर्ल्ड पल्सेस डे पे एक कहानी तो आगे बढ़ी। कहानी इस अप्पे दाल की, जो ऐसे ही बगैर इंटरनेट के कहीं ना कहीं खो जाती है। बस जी बस, चैप्टर क्लोज, सिर्फ लास्ट स्टेप। ये लो, फिनिशिंग का तड़का और कहानी ख़त्म। और अगर आप कर्नाटक के खाने में बेड़गी मिर्च नहीं डालेंगे ना, तो कर्नाटक वाले आपको निकाल देंगे कर्नाटक से। ये जीरा और राई, और ये गई बेड़गी मिर्च मेरे भाई। आह, और अब गैस कर दो बंद और लो इसके नज़ारे। वाह भाई वाह भाई वाह। मैं क्या, ये मज़ा नहीं है तो ज़िंदगी में क्या मज़ा है बताओ। भारत की कमाल की रेसिपी डिस्कवर करने का मज़ा अगर वर्ल्ड पल्सेस डे पे नहीं है तो फिर किस पे है बताओ। ये देखिए क्या अंदर से एकदम फर्स्ट क्लास पका है। देखिए काट के दिखाता हूँ। थोड़ा नींबू और निचोड़ो। जो कहते हैं ना कि वेजिटेरियन खाना प्रोटीन डेफिशिएंट होता है, बुलाओ उनको, बुलाओ उनको, है। वाह।